नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो इस बार बजट में अपडेट हुई है। तो यहाँ से आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए बनेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की योजनाएँ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अपना राजस्थान है वो पहला राज्य बन गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, अंधता निवारण के लिए राजस्थान सरकार की ओर से राइट टू साइट विजन पॉलिसी लागू की गई है। इससे 3 लाख लोगों को नई रोशनी मिल सकेगी आंखों की। तो 13 जनवरी को अंधता निवारण के लिए राइट टू साइट विजन पॉलिसी है जो राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मिरासी भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? तो इस योजना की अगर बात की जाए तो CM अशोक गहलोत द्वारा इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें राजस्थान सरकार मिरासी और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी। जी हाँ, जिसमें प्रतिवर्ष कक्षा 11 से लेकर जो पोस्ट ग्रेजुएट तक के विद्यार्थी 2000 विद्यार्थियों को इसमें 5000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना हेतु कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 1377 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में, ध्यान रखना 1500 ग्राम पंचायतों में जो स्थल निर्माण और संचालन के लगभग 1377 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं, जिसमें गौशाला प्लस जो पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना इस योजना का नाम है। अगला जो क्वेश्चन है, PM श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राजस्थान के कितने सरकारी स्कूलों का विकास किया जाएगा? तो राजस्थान के लगभग 716 सरकारी स्कूलों का विकास होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में इस योजना को साल 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा और राजस्थान के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। जी हाँ, जो देश भर के लगभग 14,500 स्कूलों का विकास PM श्री योजना के तहत किया जाना है, जिसमें राजस्थान के 716 सरकारी स्कूल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू इंदिरा रसोई योजना के तहत वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोइयाँ संचालित की जा रही है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वर्तमान में 980 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोई भूखा न सोए के संकल्प को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा साल 2020 में 20 अगस्त को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस बार बजट में 2000 इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाई गई है, जो पिछली बार बजट में 1000 की गई थी, और 980 है वो वर्तमान में संचालित भी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली की बकाया राशि की वसूली हेतु कृषि श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणियों के लिए एमनेस्टी योजना को कब तक के लिए लागू किया है? तो इस योजना को अगर बात की जाए तो एमनेस्टी योजना है जो 30 जून 2023 तक लागू होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 31 दिसंबर 2022 तक जो बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर इसमें ब्याज एवं पेनल्टी में 100% की छूट का प्रावधान किया गया है। तो जयपुर डिस्कॉम की ओर से जो कृषि श्रेणी के नियमित कटे हुए कनेक्शन के लिए 31 मार्च 2023 तक और अन्य श्रेणियों के लिए ध्यान रखना 30 जून 2023 तक ये छूट है वो बढ़ाई गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसमें 25 लाख रुपए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें शुरुआत में 5 लाख रुपए की बीमा कवर है वो इसमें मिलता था प्रति परिवार, और अभी से 5 लाख से बाद में बढ़ा के 10 लाख किया गया था और अभी 25 लाख किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने उष्ट संरक्षण योजना का लोकार्पण कब किया था? तो नई योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 9 फरवरी 2023 को इस योजना का लोकार्पण हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 10,000 रुपये की राशि वो पशुपालकों को 2 किस्तों में दी जाएगी।
यहाँ पशु चिकित्सक को भी इसमें 50 रुपये मानदेय मिलेगा। उष्ट संरक्षण योजना के लिए 2.60 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। तो 9 फरवरी से इस योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लागू होने वाली मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रति पशु बीमा राशि कितने रुपए होगी। तो ये आपको बता दें कि प्रति पशु बीमा राशि 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ दो दुधारू पशुओं का बीमा है वो एक पशुपालक परिवार को इसमें मिलेगा, जिसमें पशु बीमा की जो राशि है वो प्रति पशु बीमा राशि 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। इस योजना की अगर बात की जाए तो दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु होने पर पशुपालकों को भरपाई हेतु जो सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की है, इस योजना से जोड़ा जाएगा और तकरीबन 20 लाख पशुपालक इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राजस्थान में इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर बजट 2023-24 में कितनी की गई है। तो 2000 इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योजना कब शुरू हुई थी। तो 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, जिसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संचालित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस योजना की शुरुआत 9 सितंबर से हुई थी, ना कि 19 सितंबर से। तो ये कथन सही नहीं है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। उसके अलावा 1 अप्रैल 2023 से कार्य दिवसों की संख्या जो इस बार बजट में बढ़ाए जाने की घोषणा की थी 125 दिन हो जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और 18 से 60 वर्ष की आयु वाले युवा इसमें पात्र होंगे। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा योजना की तर्ज पर, इस योजना की शुरुआत 9 सितंबर से राजस्थान में की गई थी। 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस विभाग द्वारा नंदन कानन योजना लागू की जाएगी। तो राजस्थान में नंदन कानन योजना की अगर बात की जाए तो देवस्थान विभाग द्वारा ये लागू की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने 1 मार्च को विधानसभा में बताया था कि जो प्रदेश में मंदिरों की भूमि की चार दीवारी है उन्हें संरक्षित करने और विकसित करने के लिए देवस्थान विभाग है वो नंदन कानन योजना लागू कर रहा है, जिसमें जो पीपल, आंवले, कल्प वृक्ष आदि के पौधे इसमें लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सामूहिक विवाह योजना के तहत अब प्रति जोड़ा कितने रुपए दिए जाएंगे। तो सामूहिक विवाह योजना के तहत अब प्रति जोड़ा है वो इसमें 25,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें नववधु को 21,000 रुपये और संस्था को इसमें 4,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2023 से संपन्न होने वाले विवाह सम्मेलनों में यह राशि दी जाएगी। तो पहले आपको बता दें कि इसमें जो राशि है वो 18,000 रुपये इसमें दी जा रही है वर्तमान में, जिसमें 15,000 रुपये नववधु को और 3,000 रुपये संस्था को दिए जाते हैं। तो 18,000 से बढ़ाते हुए 25,000 की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साथ ही साथ कथोड़ी, सहरिया समुदाय और विशेष योग्यजनों को 200 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। तो मनरेगा योजना जिसमें 675 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए जो किया गया है, जो इसमें 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार है वो इसमें मिल सकेगा 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को। नेक्स्ट है, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में प्रतिवर्ष स्वतः ही कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑटोमेटिकली 15% की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदेश में न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपये प्रति माह की गई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन की राशि है जिसमें स्वतः ही 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी। पिछले 4 वर्षों में 35.5 लाख नए पेंशनर्स को विभिन्न पेंशन योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में प्रदेश के कितने हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें 30,000 की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 30,000 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का लाभ मिलेगा। जो पहले 15,000 को मिलता था उसे बढ़ाते हुए 30,000 किया गया है और योजना के लिए 56.40 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। पिछले बजट में 10,000 से 15,000 की गई थी और इस बार के बजट में 15,000 से 30,000 की गई है मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना, जिसमें कोचिंग करवाई जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है, इस योजना का संबंध है और 5 जून 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसके लिए 14,200 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं,
यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्या को समाधान करने के लिए भाजपा सरकार के द्वारा इस योजना की लाया गया था, लेकिन बाद में इसको बजट नहीं मिला था। अभी 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। बजट में इस बार सीएम अशोक गहलोत ने 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। नेक्स्ट है, पालनहार योजना के अंतर्गत राजस्थान में 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रति माह 1,000 रुपये के स्थान पर कितने रुपए दिए जाएंगे। तो पालनहार योजना जिसमें 1,000 रुपये के स्थान पर 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पालनहार योजना के अंतर्गत सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। 6 वर्ष तक के बच्चों को 500 रुपये के स्थान पर 750 रुपये प्रति माह और 1,000 रुपये के स्थान पर जो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अनाथ श्रेणी में पहले से ही 1,500 और 2,500 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। पालनहार योजना 2005 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में आरजीएचएस में पेंशनर्स के लिए आउटडोर में उपचार की सीमा 20,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो इसमें 20,000 से बढ़ाकर अगर बात की जाए आउटडोर में जो उपचार की सीमा है आरजीएचएस के अंतर्गत, इसमें बढ़ाते हुए 30,000 किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी 10,000 की बढ़ोतरी की गई है। आरजीएचएस में पेंशनर्स के लिए आउटडोर की उपचार सीमा बढ़ाई गई है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। यहाँ आरजीएचएस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से हुई थी, जिसमें अगर बात की जाए तो इसमें राजस्थान सरकार के जो सरकारी कर्मचारी विधायकगण हैं उन सभी जो राजकीय सेवा से जुड़े कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलता है। आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस इंडोर डे केयर और आउटडोर चिकित्सा सुविधा, जांच और परामर्श की सुविधाएं इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना में दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या बढ़ाते हुए कितनी की गई है। तो इसमें अगर बात की जाए तो स्कूटी की संख्या बढ़ाई गई है, 10,000 बढ़ाई गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 20,000 जो पहले स्कूटी मिलती थी उसे बढ़ाकर 30,000 स्कूटी करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का भी विकल्प है वो लाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना का शुभारंभ 20 मार्च को किसके द्वारा किया गया है। तो इस योजना की अगर बात की जाए तो इसका शुभारंभ किया गया है शाले मोहम्मद के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो अल्पसंख्यक मामलात मंत्री है राजस्थान में, तो इनके द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में राजस्थानी मूल के 18 से 35 वर्ष के इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के सीनियर सेकेंडरी और उच्चतर स्तर के शिक्षित युवाओं के लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन इत्यादि भाषाएं सिखाई जाएगी ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के जो प्रशिक्षु इन भाषाओं में दक्ष बने और उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अगर बात की जाए तो इसे मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया था, जिसमें आयु सीमा को भी ध्यान रखना, अधिकतम आयु सीमा जो 18 से इसमें पहले जो 40 वर्ष थी उसे बढ़ा के 60 वर्ष किया गया है, यानी 18 वर्ष न्यूनतम थी और अधिकतम 40 वर्ष थी, उसे अधिकतम आयु सीमा जिसे 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी, जिसमें 50,000 रुपये का ऋण है वो स्ट्रीट वेंडर्स को उपलब्ध करवाया जाता है और साथ ही साथ बिना ब्याज का, जी हाँ, ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाता है। ऋण के मोरिटोरियम की अवधि 3 माह होती है और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि इसमें 12 माह रहती है। तो इसमें मार्च 2024 तक इस योजना को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत 30 अगस्त 2023 से रक्षाबंधन के अवसर से राजस्थान में कितनी महिलाओं को प्रथम चरण में फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो 40 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर रक्षाबंधन से, जो इस बार रक्षाबंधन से 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन है, तो इसी अवसर पर स्मार्टफोन है वो महिलाओं को दिए जाएंगे। प्रथम चरण में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को और पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को मोबाइल फ़ोन का वितरण किया जाएगा और 40 लाख महिलाओं को प्रथम चरण में फ़ोन दिए जाएंगे। टोटल 1,33,00,000 महिलाओं को 3 वर्ष तक जो इंटरनेट की सेवा भी इसमें प्रदान की जाएंगी। फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा और इस योजना का लाभ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के जो योजनाओं और स्कीम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें कुछ अपडेट हुआ है।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।